वो बारिश की पहली बूंदें बहुत सारा प्यार लेके आती हैं। रोमांटिक मौसम, गर्मी से राहत, खिले खिले फूल, ठंडी ठंडी हवा, भुट्टे की खुशबू, अदरक वाली चाय के साथ गर्मा गर्म पकौड़े। दिस इज मॉनसून। लेकिन इसके साथ साथ कई प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस भी होते हैं जो हम फेस करते हैं इस मौसम के दौरान। लेट्स टैकल दीज इश्यूज टुडे इन दिस वीडियो एंड गेट आवर होम्स मॉनसून रेडी। सबसे पहले किचन से बात करना शुरू करते हैं। यहाँ पे ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मॉइस्चर पकड़ने लगती हैं बरसातों के टाइम पे। चीज़ों में कीड़ा लगने लगता है, बहुत सारा सामान खराब होने लगता है और इसके साथ साथ सिर्फ सामान ही नहीं, पैसे की भी बर्बादी होती है। तो बरसातों के टाइम पे सबसे पहला थंब रूल जो आपको अपनाना है वो ये है कि आपको हर चीज़ के छोटे छोटे पैकेट्स खरीदने हैं। आप बड़े बड़े पैकेट्स जो कि 2 किलो या 5 किलो की पैकिंग्स आती हैं उनको अवॉइड कीजिए और भले ही मल्टीपल पैकेट्स खरीदें लेकिन छोटे पैकिंग्स की, छोटी क्वांटिटीज़ की खरीदिए। जहाँ तक हो सके चीज़ों को ड्राई रोस्ट करके तब स्टोर कीजिए, क्योंकि ड्राई रोस्ट करने से उनके अंदर की नमी, उनका मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है और इस वजह से हम उन्हें लंबे टाइम तक स्टोर कर सकते हैं। चीज़ें जैसे कि सूजी, मखाने, मूंगफली और बहुत सारे आटे जो हमारे घर पे होते हैं जैसे कि रागी का आटा, ज्वार, बाजरा, ये सब चीज़ें, चावल का आटा, इन सब में बहुत जल्दी जल्दी कीड़ा लगता है, स्पेशली ड्यूरिंग मॉनसून्स। तो जितना हो सके इन चीज़ों को ड्राई रोस्ट करने के बाद ही स्टोर कीजिए। किचन में हमेशा कोशिश कीजिए कि जो भी डब्बे आप यूज़ करते हैं चीज़ों को स्टोर करने के लिए वो अच्छे एयर टाइट कंटेनर्स हों। ऐसा करने से भी कीड़ा नहीं लगता है। कई बार हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम हर चीज़ को ड्राई रोस्ट करके स्टोर करें। ऐसे में कई सारे आटे जो हम अपने घर पे यूज़ करते हैं जैसे कि ज्वार, बाजरा, रागी, चावल का आटा, सूजी, इनको बिना ड्राई रोस्ट किए भी स्टोर किया जा सकता है। आप सिंपली इनको एक अच्छे एयर टाइट कंटेनर में डाल के फ्रिज या फ्रीज़र में कहीं पे भी स्टोर कर सकते हैं एज पर द स्पेस अवेलेबल इन योर रेफ्रिजरेटर। बिस्किट्स, चिप्स, ये सब हम सबके घर पे होता ही है। इन सब की भी आप इंडिविजुअल छोटी पैकिंग्स ही खरीदिए। जस्ट इन केस आप कोई बड़ी पैकिंग खरीदते हैं तो मेक श्योर कि उस बड़ी पैकिंग के अंदर हर पैकेट इंडिविजुअली पैक्ड है। जैसे कि ये पार्ले जी का पैकेट, हर पैकेट इसमें इंडिविजुअली पैक्ड है, इसलिए जब ज़रूरत होगी एक पैकेट खुलेगा, बाकी सब बंद रहेंगे, जिसका मतलब है कि बाकी सब सिलेंगे नहीं। जितने की ज़रूरत है उतना आप खोलिए और कंज्यूम कीजिए। बरसातों के टाइम पे बिस्किट्स का सिलना बहुत आम बात है। बिस्किट्स को सही से कैसे स्टोर करना है कि वो सिले नहीं, इसके आपको 2 तरीके बताती हूँ। पहले तरीके में आप लीजिए चीनी, वही चीनी जो हम घर में रोज़ इस्तेमाल करते हैं, और इसे आप बिस्किट्स वाले कंटेनर में डाल दीजिए। 1 बड़ा टेबलस्पून मैंने यहाँ पे डाल दिया है। अब आप इसको जब स्टोर करेंगे ना तो ये बिस्किट्स सिलेंगे नहीं। दूसरे मेथड में मैं यूज़ कर रही हूँ एक रेगुलर टिश्यू पेपर और कुछ चावल के दाने। टिश्यू पेपर के अंदर मैंने ढेर सारे चावल इस तरीके से रख दिए हैं। टिश्यू पेपर को फोल्ड कर लीजिए इस तरीके से कि चावल उसके अंदर रहें। ये चावलों वाला टिश्यू पेपर हम कंटेनर के बेस में अरेंज कर देंगे। जिस भी कंटेनर में आपको चीज़ें स्टोर करनी है उसके नीचे अगर आप ये चीज़ रखते हैं तो उससे सारा मॉइस्चर एब्जॉर्ब हो जाता है और आपकी चीज़ें इस कंटेनर में रखी हुई सिलेंगी नहीं। अब इसमें आप चाहे बिस्किट्स स्टोर कीजिए, चाहे तो चिप्स भी स्टोर कर सकते हैं। चीज़ें बिल्कुल भी नहीं सिलेंगी क्योंकि चावल मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। कॉफी का मॉइस्चर पकड़ना बहुत ज्यादा कॉमन है, सो दिस कॉफी स्टोरिंग हैक is specially for all my coffee lovers. Again,
वी कम बैक टू द फर्स्ट रूल विच सेज कि हमेशा छोटा पैकेट ही खरीदिए। दूसरी चीज आप ध्यान रखिए कि पाउचेस खरीदिए, शीशी नहीं, और पाउच सहित ही कॉफी को स्टोर कीजिए। इसको इसके पाउच से मत निकालिएगा। इस पाउच को मैंने शीशी के अंदर डाल दिया है। दूसरा एक और श्योर शॉट मेथड है कि आपका कॉफी मॉइस्चर नहीं पकड़ेगा। इसके लिए आपको अगेन लेना है टिश्यू पेपर और इसके अंदर हम थोड़े से चावल डालकर इसका एक छोटा सा पैकेट सा बना लेंगे। आप एक छोटा सा ही टिश्यू लीजिएगा, उसके अंदर रखिए चावल और जिस तरीके से मैं रैप कर रही हूँ इस तरीके से रैप कीजिए और इसे बंद कर दीजिए। ये खुलेगा नहीं। ये पैकेट आपको कॉफ़ी के अंदर रखना है। ये हेल्प करेगा मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने में, तो कॉफ़ी आपकी ख़राब नहीं होएगी। एक और चीज़ मैं फॉलो करती हूँ कि कॉफ़ी की चम्मच, मतलब जिस चम्मच से मैं कॉफ़ी यूज़ करूँगी वो सेपरेट ही रखती हूँ इस शीशी में। अब ये कॉफ़ी ड्यूरिंग मॉनसून्स बिल्कुल भी ख़राब नहीं होएगी। आप जैसे चाहिए यूज़ कीजिए। कई लोग कॉफ़ी को फ्रिज में रखते हैं ड्यूरिंग मॉनसून्स ताकि वो ख़राब ना हो, बट ट्रस्ट मी, आप ये मेथड फॉलो कीजिए और आपकी कॉफ़ी कभी भी ख़राब नहीं होगी। आपको उसे फ्रिज में भी रखने की ज़रूरत नहीं है। इसको एक एयरटाइट शीशी में डाल के आप अपने किचन में कहीं पे भी स्टोर करके रख सकते हैं इस तरीके से। कुछ और सामान की बात करते हैं जिनमें कीड़ा बहुत ज़्यादा लग जाता है और बहुत जल्दी जल्दी लगता है, और वो है चावल और दालें, जो हम हमेशा बल्क में ही खरीदते हैं और स्टोर करते हैं किचन में, स्पेशली अगर हमारी बड़ी फैमिलीज हैं तो। चावल, दालें, पल्सेस, ग्रेन्स, सीरियल्स, इन सब को स्टोर करने के लिए कि इनमें कीड़ा ना लगे, आप यूज़ करेंगे या तो तेज पत्ता या फिर नीम के पत्ते। जो भी कंटेनर है आपका जिसमें आपने दालें और चावल स्टोर करके रखा है, उसमें कुछ पत्ते या तो तेज पत्ते के डाल दीजिए या फिर नीम के पत्ते डाल दीजिए। ये दोनों ही चीज़ें यूज़ करने से चीज़ों में कीड़ा नहीं लगता है। किचन में जो भी कंटेनर्स आप यूज़ करते हैं फॉर स्टोरिंग थिंग्स, अगर वो बहुत अच्छी क्वालिटी के एयर टाइट कंटेनर्स हैं, देन ट्रस्ट मी, हाफ द जॉब इज़ एज इट इज़ डन, क्योंकि कीड़ा लगने का चांस एज इट इज़ कम हो जाता है। सो मेक श्योर टू इन्वेस्ट इन ओनली गुड क्वालिटी कंटेनर्स फॉर योर किचन स्पेशली। बहुत सारा सामान अक्सर हमारे घर में पैकेट्स में बच जाता है और हम उसमें रबर बैंड या फिर क्लिप लगा के स्टोर कर देते हैं, या फिर कुछ ऐसे जिपलॉक बैग्स भी आते हैं स्पेशली दाल मोठ वगैरह के, जो कि हम इस तरीके से जिपलॉक में ही स्टोर करके रखते हैं। लेकिन ड्यूरिंग मॉनसून्स कोशिश कीजिए कि कोई भी पैकेट इस तरीके से आप रबर बैंड या फिर क्लिप लगा के ना छोड़ें। हर चीज़ को अगर आप एयरटाइट एक कंटेनर दे देंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि उनके सिलने के चांसेस कम हो जाएंगे। अगर आप जिपलॉक बैग भी यूज़ कर रहे हैं तो भी कोशिश कीजिए कि वो जिपलॉक बैग इस टाइम पे आप एम्प्टी कर लीजिए और चीज़ों को आप एक कांच की शीशी में, जो कि एयरटाइट है, उसमें डाल के रखें। बेहतर रहेगा, चीज़ें सिलेंगी नहीं, खराब नहीं होंगी। बरसातों में ड्राई फ्रूट्स भी बहुत जल्दी सिल जाता है। काजू, बादाम, किशमिश, अखरोट, इन सबको जितना हो सके आप शीशियों में डाल के फ्रिज या फ्रीज़र में स्टोर करके रखिए। ये लंबे समय तक अच्छे रहेंगे। फ्रिज या फ्रीज़र में से आप कुछ भी ऑप्ट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी इन योर रेफ्रिजरेटर। दाल मोठ वगैरह को स्टोर करने के लिए एक और तरीका आपको बताती हूँ। ये सिलिका जेल के पाउचेस हैं। ये कम्प्लीटली सेफ होते हैं। कई बार दवाइयों में भी इनको इस्तेमाल किया जाता है। उनको फ्रेश रखने के लिए दवाई की शीशियों में डाले जाते हैं। इन सिलिका जेल के पाउचेस को आप कंटेनर की लिड पे एक टेप की मदद से चिपका दीजिए। जो भी सामान इस डब्बे में रखा हुआ है वो लंबे समय तक फ्रेश रहता है सिलिका जेल यूज़ करने से, और सिलता भी नहीं है। नमक भी बहुत जल्दी मॉइस्चर पकड़ता है
और चीनी में बहुत जल्दी चींटियाँ आने लगती हैं। टू अवॉइड दिस, चीनी में आप कुछ लौंग के दाने डाल दीजिए। चीनी में लौंग डालने की वजह से चीनी में चींटियाँ नहीं लगेंगी। और नमक को हम ठीक वैसे ही स्टोर करेंगे जैसे कि हमने कॉफ़ी को स्टोर किया था। थोड़े से चावल टिश्यू पेपर में रैप करके उसको बंद कर देंगे और ये चावल टिश्यू में रैप किए हुए हम डालेंगे नमक वाले कंटेनर में। ऐसा करने से चावल नमक का मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है और नमक भी ख़राब नहीं होता है। जहाँ तक हो सके नमक को स्टोर करने के लिए भी आप या तो सिरेमिक जार्स या ग्लास कंटेनर्स का यूज़ कीजिए। ऐसे कंटेनर्स जो कि एयर टाइट हैं उनमें मॉइस्चर नहीं लगता है। फ्रूट्स वगैरह का भी इस टाइम पे खास तौर से ख्याल रखना पड़ता है। फ्रूट्स जब भी आप मार्केट से लाएं तो उन्हें किसी ओपन ट्रे या ओपन बास्केट में ना रखिए। जितना हो सके कोशिश कीजिए कि आप फ्रूट्स को एक कवर्ड बास्केट में ही स्टोर कर रहे हैं। ऐसा करने से उनके ऊपर मच्छर, मक्खियाँ ये सब नहीं भिनभिनाते। हाइजीन मेंटेन रहता है एंड दे आर सेफ टू ईट। कवर्ड बास्केट की वजह से फ्रूट फ्लाइज फलों को तो नहीं टच करेंगी, लेकिन फलों के आसपास फ्रूट फ्लाइज हमेशा मंडराती रहती हैं, विच इज़ वेरी वेरी इरिटेटिंग। इनको अवॉइड करने के लिए, इनको हटाने के लिए एक घरेलू शॉर्ट उपाय करते हैं। एक कांच का ग्लास लिया है मैंने, जिसके अंदर डाल दूंगी मैं विनेगर। अगर आपके पास एप्पल साइडर विनेगर है तो वो और भी अच्छा है क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग होता है एंड वो फ्रूट फ्लाइज भगाने के लिए बेस्ट रहता है। फिलहाल आधा ग्लास मैंने विनेगर से भर दिया है और इसमें मैं डालूंगी 2 बड़े चम्मच डिश वॉशिंग लिक्विड के। और इसमें मैं डाल रही हूँ कुछ नींबू के छिलके। कोई भी सिट्रस फ्रूट जैसे कि संतरा या फिर अनार, आप उसके छिलके यूज़ कर सकते हैं। अब ले रही हूँ एक ट्रांसपेरेंट स्क्वायर शीट जो कि मेरे ग्लास के नाप की ही है। इसको मैं एक स्क्वायर फोल्ड दे दूंगी और साइड से कट कर दूंगी। ऐसा करने से मुझे सेंटर में इसके एक होल मिल जाएगा। ये देखिए, इस शीट के सेंटर में होल हो चुका है। अब ये ट्रांसपेरेंट शीट मैं ग्लास के ऊपर रख के इस पर एक रबर बैंड लगा दूंगी। ये DIY अरेंजमेंट फ्रूट फ्लाइज को भगाने में मदद करेगा। यही सेम DIY सॉल्यूशन आप हर जगह पे रख सकते हैं जहां जहां मच्छर मक्खियां ज्यादा भिनभिनाती हैं, जैसे कि आपके किचन का सिंक एरिया। ये तो हो गई खाने पीने की और किचन की बात, लेकिन घर में मॉनसून्स के दौरान हम कुछ और भी अरेंजमेंट्स करते हैं ताकि घर हर समय नीट एंड टाइडी और वेल मेंटेन्ड रहे। कुछ बेसिक सी ही चीज़ें हैं जिनका अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमें बरसातों के टाइम पे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि एंट्रेंस पे मैंने रखी है एक ओपन शू रैक और एक डब्बा भी। आप कोई भी डब्बा या बास्केट एंट्रेंस पे रख सकते हैं जिसमें आप गीले छातों को रख पाएं जब आप कहीं बाहर से आएँ तो। एंट्रेंस के बाहर ही एक क्वायर या फिर एक रबर मैट रखिए जिसमें आप गंदे जूतों को ठीक से पोंछ पाएं। ओपन शू रैक में जाएंगे जूते या शूज ताकि गंदे जूते घर के बाहर फैले नहीं रहे और ओपन शू रैक होने की वजह से उनमें स्मेल नहीं आएगी। घर के एंट्रेंस के अंदर एक सॉफ्ट कॉटन का रग है जिसमें गीले पैर आराम से पोंछे जा सकें ताकि घर के अंदर कोई भी पानी के फुटप्रिंट्स ना आए। बहुत ही छोटी छोटी सी बातें हैं ये, लेकिन अगर इनका ख्याल रखा जाए तो हमेशा हमारा घर साफ सुथरा और मेंटेन रहेगा। अगर आप मुझे बहुत पहले से फॉलो करते हैं तो जानते ही होंगे कि मुझे पेड़ पौधों का बहुत शौक है और मेरे घर में बहुत सारे प्लांट्स हैं, बी इट इंडोर और आउटडोर। लेकिन ड्यूरिंग मॉनसून्स
हमें प्लांट्स का भी बहुत ख्याल रखना पड़ता है, स्पेशली द इंडोर वंस। घर में इंक्रीज्ड मॉइस्चर और इंक्रीज्ड ह्यूमिडिटी होने की वजह से हमें सारे इंडोर प्लांट्स बाहर शिफ्ट कर देने चाहिए, ऐसी जगह पे जहाँ पे शेड तो है, ताकि उन पे डायरेक्ट बरसात का पानी ना गिरे, लेकिन फिर भी खुली हवा में वो रहें। ये बहुत ज़रूरी है ताकि खुली हवा उनको मिलती रहे, बहुत ज़्यादा मॉइस्चर वो रिटेन ना करें और उनमें कीड़ा ना लगे, क्योंकि बरसातों के टाइम पे पौधों में कीड़ा लगना भी एक बहुत कॉमन सा प्रॉब्लम है। तो बरसातों के टाइम पे स्पेशली ध्यान रखिए कि सारे इंडोर प्लांट्स को आप बाहर की तरफ शिफ्ट कर दीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे कॉरिडोर में अपने रख दिए हैं, या फिर आप कोई कवर्ड बालकनी में भी इनको रख सकते हैं, जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा बारिश के पानी से भी प्रोटेक्टेड रहेंगे। बरसातें जैसे जैसे बढ़ती हैं वैसे वैसे बीमारियां भी बढ़ती हैं, स्पेशली वाटर बॉर्न डिजीजेस। कहीं पे भी स्टैग्नेंट वाटर घर पे नहीं होना चाहिए, स्पेशली प्लांट्स के नीचे जो हम प्लेट्स रखते हैं उसमें अक्सर पानी इकट्ठा हो जाता है। खास तौर से इस चीज़ का ध्यान रखिए कि कहीं पे भी पानी इकट्ठा ना रहे। जहाँ जहाँ पानी इकट्ठा हुआ है उन जगहों को आप खाली कर दीजिए। कहीं पे भी स्टैग्नेंट वाटर नहीं होना चाहिए, इसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां शुरू हो जाती हैं, जैसे कि डेंगू और मलेरिया भी। धूप निकलती नहीं है, जिसकी वजह से जनरली इस टाइम पे हम कपड़े घर के अंदर ही सुखाते हैं। इस वजह से एक अजीब सी महक कपड़ों में रह जाती है। वो महक हटाने के लिए जब भी आप कपड़े वॉश कीजिए तो मेक श्योर कि आप फैब्रिक कंडीशनर ज़रूर इस्तेमाल करें। फैब्रिक सॉफ्टनर या फैब्रिक कंडीशनर यूज़ करने से कपड़ों से एक अच्छी सी खुशबू आती है, तो उन्हें यूज़ करने में भी अच्छा लगता है। शू रैक्स में से भी अजीब सी एक महक सी आने लगती है। उस महक को हटाने के लिए आप सिलिका जेल के पाउचेस अपने शू रैक के अंदर रख सकते हैं। ऑल्टरनेटिवली एब्जॉर्बिया का भी इस्तेमाल हो सकता है। बच्चों के जो शूज होते हैं, स्पेशली स्पोर्ट्स शूज वगैरह, उनमें से भी एक अजीब सी महक होती है जो कि जाती नहीं है इस टाइम पे। ऐसे में शूज के अंदर आप न्यूज़पेपर रैप करके रखिए। न्यूज़पेपर रैप करने से एक्स्ट्रा मॉइस्चर न्यूज़पेपर एब्जॉर्ब कर लेता है और वो गंदी वाली जो महक आ रही होती है ना शूज से, वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। दिस ट्रिक ऑलवेज वर्क, ट्राई इट वंस। हम लोग के घर पे रोज पोछा लगता ही है, जिसके लिए हम डिसइंफेक्टेंट जैसे कि लाइजॉल वगैरह यूज़ करते हैं। उसके साथ साथ अगर आप सेंधा नमक भी यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। वास्तु के हिसाब से भी सेंधा नमक पोछे में डाल के यूज़ करने से घर की नेगेटिव एनर्जी ख़त्म हो जाती है, और सबसे बड़ी बात, मॉनसून के टाइम पे ये पेस्ट्स होने से रोकता है। पेस्ट्स और कॉकरोच होना इस टाइम पे बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो घर की नालियों में आप डिसइंफेक्टेंट या फिर हिट ज़रूर स्प्रे करके रखिए। हर समय इंक्रीज्ड मॉइस्चर और इंक्रीज्ड ह्यूमिडिटी होने की वजह से घर में भी पूरे समय एक अजीब सी महक आने लगती है। घर को खुशबूदार रखने के लिए आप या तो इंसेंस स्टिक्स या फिर धूप जला के हमेशा रख सकते हैं। स्पेशली शाम के वक्त महकदार घर और खुशबूदार घर बहुत अच्छा लगता है, तो शाम के वक्त तो आप इसे ज़रूर जलाइए। अगर कभी इंसेंस स्टिक्स या फिर धूप घर में ख़त्म हो जाए तो एक DIY रूम फ्रेशनर भी आपके साथ शेयर करती हूँ। मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर, साथ ही में ले रही हूँ कुछ टुकड़े दालचीनी के, यानी कि सिनेमन स्टिक के, और इसके ऊपर डाल दूंगी मैं थोड़ा सा कोकोनट ऑयल। बस इतना सा ही काम हमें करना है। अब जब आप नीचे यहाँ पे कैंडल जलाएंगे तो पूरा घर आपका महक उठेगा। ये DIY कॉफ़ी डिफ्यूज़र वर्क्स लाइक अ चार्म। डू गिव इट अ ट्राई वंस।
कुछ और भी जनरल तैयारी है जो मैं हमेशा करके रखती हूँ ड्यूरिंग मॉनसून्स, जैसे कि बच्चों के लिए छाता या रेनकोट हमेशा रेडी रखना। लेकिन सिर्फ छाता और रेनकोट ही नहीं, मैं इनको डालती हूँ एक प्लास्टिक बैग के अंदर, ताकि गीला छाता या रेनकोट उन्हें वापस लाने में दिक्कत ना हो। स्पेशली जब बच्चे स्कूल वगैरह जाते हैं तो ये चीज़ें उनकी रेडी होनी चाहिए ताकि कभी मिस ना हो और उन्हें दिक्कत ना हो। अगर आप टू व्हीलर से जनरली चलते हैं और लैपटॉप बैग भी कैरी करते हैं तो आपको एक चीज़ ज़रूर कैरी करनी चाहिए और वो है बैग प्रोटेक्टर्स। ये बैग प्रोटेक्टर्स आपके बैग को प्रोटेक्टेड रखते हैं। स्पेशली एक्सपेंसिव चीज़ें जैसे कि लैपटॉप्स बैग के अंदर सुरक्षित रहते हैं ड्यूरिंग द रेन्स। ये बैग प्रोटेक्टर्स आप बच्चों के स्कूल बैग में भी लगा सकते हैं, बट जनरली मैं अपने बच्चों के बैग्स में नहीं लगाती क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं उन्हें ये दे भी दूंगी तो भी वो यूज़ नहीं करने वाले। बट इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट कि आपके बच्चे इतने रिस्पॉन्सिबल हैं कि वो इन्हें यूज़ करेंगे, देन डू इन्वेस्ट इन दीज वाटरप्रूफ बैग प्रोटेक्टर्स। आजकल तो ऑनलाइन बहुत आसानी से मिल जाते हैं। घर के एंट्रेंस पे आप एक बड़ी सी बास्केट रख सकते हैं जिसमें आप कुछ छाते या फिर रेनकोट जो भी आप ज़्यादा यूज़ करते हैं उन्हें हैंडी रख सकते हैं, ताकि घर से बाहर निकलते वक्त ये चीज़ें उठानी मिस ना हो किसी से भी। ऑल्टरनेटिवली आप यही सेम अरेंजमेंट घर के किसी दरवाजे के पीछे भी कर सकते हैं। मान लीजिए एंट्रेंस पे इतनी जगह नहीं है बास्केट रखने की, तो यही चीज़ आप दरवाजे के पीछे भी टांग के रख सकते हैं ताकि घर के बाकी सभी सदस्यों को दिक्कत ना हो इन्हें ढूंढने में। अपने हैंडबैग में भी मैं एक छाता हमेशा हैंडी रखती हूँ। अगर आपका हैंडबैग छोटा है तो प्रेफरेबली फोल्डेबल छाता इस्तेमाल कीजिए। एक थिक प्लास्टिक बैग भी मैं हैंडी रखती हूँ जिसमें मैं अपना वॉलेट या फिर इम्पॉर्टेंट रिसीट्स रख पाऊँ। ऐसा करने से बारिशों के टाइम पे ये चीज़ें भीगती नहीं हैं और ख़राब नहीं होती हैं। If you want, you can also carry extra poly bags and a towel along. घर से बाहर निकलते वक्त इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आप हील्स कंप्लीटली अवॉइड करें। मैं हमेशा इस टाइम पे सिर्फ फ्लैट्स ही प्रेफर करती हूँ। एंड ऑल्सो वेयरिंग डार्क कलर्ड क्लोथ्स, स्पेशली योर बॉटम वेयर नीड्स टू बी डार्क कलर्ड। वाइट या लाइट कलर्ड के कपड़े जल्दी गंदे होते हैं, स्पेशली अगर आपका वॉकिंग डिस्टेंस ज़्यादा है ड्यूरिंग दिस टाइम। बच्चों के लिए खास तौर से ध्यान रखिए कि जब वो घर से बाहर निकलते हैं तो उन्होंने फुल स्लीव्स की शर्ट और फुल स्लीव्स की पैंट या बॉटम वेयर पहना हो। साथ ही में उनको रोल ऑन अप्लाई करना एक बहुत अच्छा आइडिया होता है ताकि वो हमेशा मच्छरों से प्रोटेक्टेड रहे, क्योंकि इस टाइम पे मच्छर वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वेंटिलेशन के लिए अक्सर हम घर में खिड़कियां खोल कर रखते हैं, लेकिन स्पेशली बरसातों के टाइम पे मेक श्योर कि आप जाली वाली खिड़की यानी कि मैश डोर्स को हमेशा बंद रखें ताकि आप मच्छर मक्खियों से प्रोटेक्टेड रहें। कार में भी कुछ चीज़ें रखना ज़रूर से याद रखिए, जैसे कि एक फैमिली साइज अम्ब्रेला और कुछ एक्स्ट्रा न्यूज़पेपर्स। एक्स्ट्रा टॉवल भी रखना एक अच्छा आइडिया है, लेकिन सिर्फ पतला कॉटन का तौलिया, क्योंकि वैसे भी कपड़े जल्दी नहीं सूखते। तो मोटे वाले तौलिए अगर आप बार बार धोएंगे और सुखाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा टीडियस हो जाता है। इतनी सारी चीज़ों को हैंडल कर लिया, मॉनसून के लिए सारी तैयारियां कर ली, कोई चीज़ अब ख़राब नहीं होगी। घर में हर चीज़ व्यवस्थित तरीके से संभली रहेगी और घर भी मेंटेन रहेगा। लेकिन इन सब के साथ साथ मॉनसून का असली मज़ा लेना मत भूलिएगा, और वो है गर्मा गर्म पकोड़े खाने में और साथ में हो जाए कड़क अदरक वाली चाय।
If you are also a chai lover like me, you'll definitely like this combination. And बारिश, पकौड़े और चाय ये तो inseparable होते हैं. So this monsoon season, I wish you a very happy monsoon and hoping with this video आपको बहुत सारी ऐसी tips and tricks मिली होंगी जो आपके लिए काफ़ी useful रही होंगी. आज के वीडियो से आपको काफ़ी सारी टिप्स तो मिली ही होंगी. इनमें से कई टिप्स हो सकता है आपको पहले से पता होंगी. अगर ऐसी कोई टिप है जो आप फॉलो करते हैं और मैं नहीं, तो मेरे साथ नीचे कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा. इट्स ऑलवेज गुड टू लर्न फ्रॉम ईच अदर. अब मैं इस वीडियो से लेती हूँ अलविदा. मिलूंगी जल्द ही अपने अगले वीडियो में आप सबके साथ. हैप्पी मॉनसून्स टू ऑल ऑफ यू. कीप स्माइलिंग, कीप वॉचिंग, एंड आई विल बी बैक विद माई अनदर वन सून. बाय बाय.